नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है पावर ग्रिड की तरफ से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एक बम्पर भर्ती के बारे में जो कि निकल के आई है पावर ग्रिड से। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पावर ग्रिड रिक्वायरमेंट 2025 पोस्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग और सुपरवाइज़र के सीटों पर 1500 प्लस सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेके 30,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी शानदार सैलरी है ये। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा और बीटेक पास स्टूडेंट को यहाँ पर मौका मिला है। तो आइए तो चलते हैं हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि निकल के आई है पावर ग्रिड की तरफ से। तो ये जैसा कि देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, पावर ग्रिड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ आप देख लेंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/8/2025 को ये पब्लिश किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ये जो जॉब आपका रहने वाला है ये देख पा रहे होंगे, पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटन टेस्ट 2025 एंगेजमेंट ऑफ द एक्सपर्ट पर्सनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये जो आपकी वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपकी इसमें ज्वाइनिंग इंटरव्यू पे हो जाएगी। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 5 साल के लिए होगी। पहली जो आपकी ज्वाइनिंग होगी 14 मंथ के लिए होगी, उसके बाद 1 साल फिर उससे बढ़ाया जाएगा, फिर 3 साल बढ़ाया जाएगा, फिर इसी तरह मैक्सिमम 5 साल तक आप इसमें काम करेंगे। अगर 5 साल के बाद टेंडर बढ़ता है तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा। नीचे हम लोग बात करेंगे वैकेंसी वाइज डिटेल की। तो ये देख लेंगे टेंटेटिव ब्रेक ऑफ वैकेंसी। तो देख लेंगे यहाँ रीजन प्रोजेक्ट NR1 की बात करें, जिसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इसमें 33 सीट है। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 12 सीट है। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए 18 सीट है। फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के 14 सीट है। इस तरह से नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 77 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है NR1 में। अब NR1 रोज में फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 31, फील्ड इंजीनियरिंग सिविल की बात करें तो 22, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ कोई सीट नहीं है। फील्ड सुपरवाइज़र सिविल की बात करें तो 24 सीट है। सभी सीटें मिलाकर यहाँ पर 77 सीटों पर यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करेंगे NR सेकेंड के लिए, तो यहाँ फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 89 सीट है। फील्ड इंजीनियर सिविल के 35 सीट है। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए 37 सीट है। फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के लिए 14 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 175 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। अगली जो रीजन है NR थर्ड, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 42 सीट। फील्ड इंजीनियर सिविल की बात करें तो 14,
फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 42 और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात करें तो 14। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 112 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई हैं। बात करेंगे उड़ीसा रीजन की, तो फील्ड इलेक्ट्रिकल जो हैं वहाँ 41 सीट है, फील्ड इंजीनियरिंग सिविल के लिए 14, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 39, फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात करें तो 14। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 108 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करेंगे NER की, तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2, फील्ड इंजीनियरिंग सिविल के लिए 1, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए भी 1 सीटें निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। बात करेंगे SR1 की, तो फील्ड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 64, फील्ड इंजीनियरिंग सिविल के लिए 26, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 84, फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात करें तो 33। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 207 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। वहीं बात करेंगे SR सेकेंड में, तो SR सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर फील्ड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 64 है, फील्ड सिविल की बात करें तो 26 है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 84, 25 SR सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं तो 23 है, 4 हैं, 25 हैं और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात करें तो 9 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 61 सीटें यहाँ पर निकाली गई हैं। WR वेस्टर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो 15 सीट फील्ड इलेक्ट्रिकल के लिए, 7 सीट फील्ड सिविल के लिए, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 6 सीट और सुपरवाइजर सिविल के लिए 6 सीट। टोटल 34 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई हैं। वेस्ट रीजन सेकेंड की बात करें तो फील्ड इलेक्ट्रिकल के लिए 160, फील्ड सिविल की बात करें तो 63, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 103 और सुपरवाइजर सिविल के लिए 64 सीट निकल के आई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 390 सीट यहाँ पर निकल के आई हैं। RDSS प्रोज की बात करें तो फील्ड इलेक्ट्रिकल के लिए 32 और फील्ड सिविल की बात करें तो कोई सीट नहीं है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 180 और सुपरवाइजर सिविल की बात करें तो यहाँ भी कोई सीट नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए तो 85 सीटें यहाँ पर निकल के आई हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 297 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें, जो टोटल सीट है तो टोटल 1543 सीटों पर बम्पर भर्ती की बात कर सकते हैं इसे। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से न जाने दें। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सिटी जो लेने वाले हैं, तो ये आप देख लेंगे। नॉर्थ रीजन की बात करें तो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। नॉर्थ रीजन फर्स्ट राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान। नॉर्थ रीजन सेकंड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, लद्दाख। नॉर्थ रीजन सेकंड की बात करें तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। नॉर्थ रीजन
NER की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मैनपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा है। आगे हम लोग बात करेंगे साउथ रीजन फर्स्ट की, तो जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटका है। साउथ रीजन सेकेंड की बात करें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, गोवा और मध्य प्रदेश। वेस्टर्न रीजन सेकेंड की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की है। आगे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर गुजरात है, उसके बाद आप देख लेंगे। उसके बाद अंडमान निकोबार है, तो ये हैं आपके सेंटर। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की। उसके पहले हम लोग यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें कि जो आपका अपर एज लिमिट है वो 17/9/2025 को 29 साल जो कि दिया गया है, देख लेंगे इसे। नीचे नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट और फील्ड इलेक्ट्रिकल। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर BA BTech, BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल आप देख पा रहे होंगे, 55% मार्क के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। वहीं बात करेंगे डिसिप्लिन इक्विवेलेंट तो इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियर और पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख लेंगे, अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे ये जो बात किए थे हम, ये फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात किए थे। अब हम लोग फील्ड इंजीनियर सिविल की बात करेंगे। तो यहाँ भी आपके पास BA BTech जो कि सिविल ट्रेड में होना चाहिए, जिसमें 55% मार्क के साथ अनिवार्य है। डिसिप्लिन की बात करें तो सिविल, यहाँ भी आपके पास ट्रांसमिशन और सब स्टेशन का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ आपको फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड में 55% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। साथ ही हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech और विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। तो यहाँ भी अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में या फिर सब स्टेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ आपके पास ये वो हेल्पफुल होने वाला है। बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए, तो वहाँ भी आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा जो कि 55% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। उसके बाद हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BA, MTech, METC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, यहाँ भी एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन, इनमें किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात करेंगे फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी बोर्ड या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क। बिना इसके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बात करेंगे हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, METC विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बात करेंगे
एक्सटर्नली पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो यहाँ भी आपके पास जो है कि कम्युनिकेशन और ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इनमें किसी में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, हर एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी किया गया है। बगैर एक्सपीरियंस के यहाँ आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। बात करेंगी मिलने वाली सैलरी की, तो यहाँ देख लेंगे काफ़ी शानदार सैलरी मिलने वाली है। बात करेंगे फील्ड इंजीनियर की, तो सीटीसी की बात करें तो 8.9 लाख, और फील्ड सुपरवाइज़र की बात करें तो 6.8 लैक्स। और कंपनसेशन की और बेनिफिट की बात करें तो फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइज़र की बात करें तो यहाँ देख पा रहे होंगे 8.9 लाख। और वही बात करेंगे फील्ड सुपरवाइज़र की तो 6.8 लाख सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है यहाँ पर। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, एज रिलेशन से बात करें तो यहाँ देख लेंगे नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलने वाला है। बात करेंगे SC ST की तो 5 साल। PWD अगर आप UR से हैं तो 10 साल, और OBC से हैं तो 13 साल, और SC ST हैं तो 15 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 6 मंथ आप कंसिडर सर्विस अलाउ रिलेशन, और विक्टिम ऑफ रिस्क एज पर गवर्नमेंट। यहाँ पर EWS को भी छूट मिलने वाला है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, इस संबंधित यहाँ पर सारा चीज़ों को डिस्क्राइब करके दिया गया है। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आखिर उसमें किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यहाँ नीचे आप देख लेंगे ए और 2 टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑफ BTech BA डिप्लोमा एज एप्लीकेशन, मतलब ये आपके फील्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। उसके बाद जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड में, जिसमें आप देख लेंगे जनरल इंग्लिश है और रीजनिंग है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और जनरल नॉलेज यहाँ देख लेंगे, ऑल क्वेश्चन में MCQ टाइप 4 ऑप्शन, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, जिसमें आपको देख लेंगे यहाँ क्वालिफाइंग मार्क भी दिया गया है। मिनिमम UR के लिए 40% और EWS के लिए 30% है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, बहुत ही शानदार जॉब है। खैर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ऊपर में जो वैकेंसी निकाली गई थी रीजन वाइज, अब यहाँ पर हम लोग सेंटर की बात करेंगे। ये लोकेशन है देख लेंगे, इसमें दे रही है कोलकाता है, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, मुंबई। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए 400 और फील्ड सुपरवाइज़र के लिए 300 फीस यहाँ पर रखा गया है। तो एक छोटी सी वीडियो जो आप तक इस वैकेंसी को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना था। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।